हेलो बच्चों आज आपके 5 अगस्त से शुरू होने वाले सेट में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका एक सैम्पल पेपर आपके लिए आज लाए हैं। तो कक्षा 7 का विज्ञान का सैम्पल पेपर है, चलो उसे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके सेट के एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों, और उनके आंसर्स भी लिखें ताकि आपको पता चले इनके आंसर्स क्या होंगे। मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस ही पढ़ूँगी, आपने आंसर खुद लिखने हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो जो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताना है। यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा ख में टार्ट्रिक अम्ल, फिर ग में सिट्रिक अम्ल और फिर है लैक्टिक अम्ल। इनमें से एक जो है वो आपने सही जो है उस पर निशान लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ और डैश दिया हुआ है कहलाती हैं। तो इसके ऑप्शन में जो दिए हैं जड़ें, तना, पत्तियाँ, कलियाँ, ठीक है। ये सारे इनमें से एक आपने आंसर लगाना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह है। उस अंग का आपने नाम बताना है बच्चों जिसमें वसा जो है उसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है। तो आमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र, इनमें से एक आपने लगाना है। एक पीत दुर्बल तने वाली परजीवी पादप है। ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपने एक परजीवी पादप का नाम बताना है जो पीत मतलब पीले रंग की दुर्बल तने, बिल्कुल कमज़ोर तने वाली होती है। तो इसमें ऑप्शन है घटपर्णी, अमरबेल, मशरूम, ईस्ट। पांचवा क्वेश्चन जो है, मनुष्य में बृहदांत्र की लंबाई बतानी है आपने, लगभग कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन में 1 मीटर, 1.5 मतलब 1.5 मीटर, 1.75 मीटर और उसके बाद 0.05 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन थे आपके, ये शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके ऑप्शंस वाले थे जिनमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखो जो शुरुआत में इसके निर्देश में जो लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है। अनिवार्य मतलब ज़रूरी करने हैं। तो इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन हैं। 14 में से जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो सब 1 अंक के हैं। उसके बाद 11 से 12 वाले जो हैं वह 2 अंक के हैं, मतलब कि 11वां और 12वां क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं दोनों। 13वां और 14वां क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 13 और 14, ये 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो अभी आपके करे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन वाले थे। ये पाँचों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आपके, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें है छठा, ये भी आपका 1 मार्क्स का है कि आपने अभी देखा निर्देश में कि जो आपके 6 से लेकर 10 तक ये वाले क्वेश्चंस भी कितने मार्क्स के हैं बच्चों, 1-1 मार्क्स के हैं सारे, ठीक है। तो इसमें छठा क्वेश्चन जो है उसमें सत्य असत्य पे आपने निशान लगाना है कि ये जो लाइन लिखी है ये सत्य है या असत्य है। तो क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को, कौन से लिटमस को बच्चों, नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपने ध्यान देना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले तो सोचना है अम्ल है या क्षारक है, और फिर नीले लिटमस को वह लाल कर देता है। इसको सोचकर तब आपने सत्य असत्य लगाना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ठीक है। पित्ताशय जो होता है उसमें पित्त रस जो है वो पूरी तरह से मतलब भंडारित नहीं होता कि हमेशा वहीं रहता है, वो कुछ देर के लिए वहाँ भंडारित होता है और उसके बाद क्षुद्रांत्र में चला जाता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो ताप को डिग्री, अगला जो है 8वां आपका, ताप को डिग्री किस में मापते हैं, ये आपने यहाँ लिखना है सेंटीमीटर में या सेल्सियस में। यहाँ ये आपका खाली स्थान है, तो खाली स्थान के जो ऑप्शन हैं वो आपको साइड में ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक आपने इसमें फिल करना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, आपने ग्रंथि का नाम बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं क्षुद्रांत्र और यकृत, इन दोनों में से एक आपने यहाँ लिखना है।
ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है अब इसमें, पित्त कहाँ निर्मित होता है, पित्त का बताना है आपने कहाँ निर्मित होता है और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। ठीक है, तो उस घटक का नाम भी बताना है जिसको पाचन करने में ये मदद करता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए जो पूरे 1-1 मार्क्स के थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके जो 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है, मतलब ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, दोनों ही 2-2 मार्क्स के हैं, आप ये ना समझें दोनों, ये 1-1 मतलब 11वां भी 2 का और 12वां भी 2 का। इसमें 11वां क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया एक उदाहरण के साथ समझाएं, मतलब कि आपको ये बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये बताएंगे उसके बाद एक उसका उदाहरण भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन डॉक्टरी व प्रयोगशाला तापमापी 2 तापमापी हमने पढ़े हैं बुक में, तो आपको ये बताना है कि डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमापी जो दोनों हैं उनमें एक अंतर आपने बताना है कि क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद 13वां और 14वां ये दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, मतलब 13 भी 3 का और 14 भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन में आपने मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है। नामांकित करना मतलब उसके नाम अवश्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाने के साथ साथ उसके जो विभिन्न अंग हैं उनको आपने नाम जरूर लिखना है। ठीक, इसके बाद 14वां क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। मिलान में यहाँ एक कॉलम ए दिया हुआ है और दूसरा कॉलम बी दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये दिख जाए। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है। अब इसमें कॉलम अ देखिए, कॉलम ए में अ में जो नाम लिखे हैं वो कॉलम ब के साथ आपने मैच करने हैं। तो पहला है इसमें अमाशय द्वारा स्रावित अमल, उस अमल का नाम बताना है, उसके साथ इसको मिलाना है जो अमाशय द्वारा स्रावित होता है। दूसरा इमली में पाया जाने वाला अमल, कि इमली में कौन से अमल पाया जाता है। तीसरा समुद्र समीर के बहने का समय, थल समीर के बहने का समय चौथा है। फिर 5वें में वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक पादप का नाम है, पौधे का नाम है। फिर है छठा मशरूम, ये भी एक पादप का नाम है। ठीक है, अब इनको आपने इनके सामने दिए हुए जो कॉलम ब में हैं, जैसे पहला दिया है कीटभक्षी, फिर रात, फिर मृतजीवी, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दिन और टार्ट्रिक अम्ल, इनसे मिलान करना है कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपके पूरे 14 क्वेश्चन हो गए और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मिलान वाला है ये आपका 3 मार्क्स का है। तो बच्चों, आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में लाइक और कमेंट कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी ये सैम्पल पेपर मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।